हम पहुंच चुके हैं सर के सीड प्रोसेसिंग प्लांट यूनिट पर और इसका आप नाम भी देख सकते हैं, सोनगंगा इंटरनेशनल सीड कंपनी। तो आइए सर एक बार अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे काम किया जाता है और किस तरीके से आप प्रोसेसिंग यहाँ पे करते हैं। तो सर आपको ये काम करते हुए कितने साल हो गए हैं? लगभग 2000 में, सन 2000 में इसमें पहला यूनिट जो है, जो आप देख रहे हैं बाएं तरफ, इसकी स्थापना किया था। और फिर 2017 में सामने वाला जो प्लांट है उसको लगाए। फिर 2020 में एक प्लांट पीछे और लगाए हम, और उसके बाद एक आयल प्लांट है, दाहिने हाथ में दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से इस तरह से व्यवस्था किया जा रहा है कि अगल बगल के लोगों को रोज़गार मिले और अपने पास भी जो है एक अच्छा जो है व्यवस्था रहे कि हम लोग गांव में रहकर ही शहर का जो है सब लाभ ले सकें। गांव से पलायन रुके और किसानों को प्रेरणा मिले कि जो है अपने गांव में ही अपनी ज़मीन पर इस तरह से चीज़ें डेवलप करें और दूसरे को रोज़गार दें। नौकरी से अच्छा है कि दूसरे को रोज़गार दें, इस योग बने। और जिन सर बीजों पे आपने रिसर्च करी है तो हम क्या उसे देख सकते हैं? हाँ, कुछ वैरायटी यहाँ पर है, अभी दिखा सकते हैं। तो सर ये कौन सा बीज है और इसके क्या फायदे? वसुंधरा दामिनी धान है, जो 130 से 35 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें उत्पादन जो है करीब 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है, और किसान इसको काट के समय से गेहूं बो लेते हैं। और इस क्षेत्र में इसमें कोई बीमारी नहीं लग रही है, और क्षेत्र के किसान इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। और 6 किलो पैकिंग है, देख रहे हैं, ये सब जो है सप्लाई में जा रहा है। 6 किलो पैकिंग को इसमें बोरी भर देते हैं। और ये हमारा जो सीड प्रोसेसिंग प्लांट है, जिससे कि बीज की छटाई, सफाई और उसमें ग्रेडिंग पैकिंग होता है। तो सर मैं ये समझ सकता हूँ कि आपने बताया कि इसमें कोई बीमारी नहीं लग रही है अभी तक, तो कितना टाइम हो गया किसानों को इसे इस्तेमाल करते हुए? किसान इससे तो हम लोग कम से कम 8-10 साल पहले से किसानों के यहाँ जो ट्रायल होता है, टेस्टिंग होती है कि किसानों को दे के उनसे रिपोर्ट लेते हैं कि वैरायटी कितनी अच्छी है। किसान के यहाँ अच्छा होता था तब भी बोते थे, लेकिन बाद में जब वैरायटी हमारी रजिस्टर्ड हो गई तब इसको मैं मार्केटिंग करने लगा, पैकिंग करके। तो सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा ये कि इस जो आपके हाथ में जो बीज है इसमें और जो मार्केट में दूसरे बीज है जैसे आपने बताया, तो इसके लिए कौन कौन से रीजन में ये आसानी से उग सकता है? नहीं, यह तो जो है देखिए करीब करीब अपने यहाँ बनारस से सटा हुआ कम से कम 40-50 ज़िले जो हैं, वहाँ पर इस वैरायटी का बहुत ही अच्छा जो है रिस्पांस आया है। क्योंकि कोई भी वैरायटी जब अधिसूचित होती है तो पूरे देश के लिए नहीं होती है, सब अलग अलग क्लाइमेट होता है, अलग अलग मिट्टी होती है। लेकिन जब 40-50 ज़िलों में इस वैरायटी जो है अच्छा रिस्पांस दे रही है, तो वहीं हम किसानों को, डीलरों के माध्यम से किसानों को देते हैं। और कुछ वैरायटी हम लोग जो है गवर्नमेंट की भी वैरायटी रिलीज है, उसको भी हम ला के सर्टिफाइड फाउंडेशन बना के बेचते हैं। और चूँकि हमारा बड़ा प्लांट है, 3 प्लांट हमारे पास है, तो इसमें करीब 8-10 हज़ार कुंटल का हम जो है बीज का काम करते हैं। तो इसके तरह हमारे पास कई वैरायटियाँ सर, जो 52 है, नाटी मंसूरी है, खुशबू है, 2-1 है, आपके 5204, कई वैरायटी है जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मांग होती है, उस हिसाब से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। तो सर आपकी कोई ऐसी वैरायटी है जो पंजाब या दूसरे स्टेट्स के लिए काफ़ी अच्छी हो, या फिर अधिकतर क्लाइमेटिक जो जोन है नॉर्थ इंडिया का, उसके हिसाब से 3-4 स्टेट्स के अंदर वो लग सके? मैं इस वैरायटी को पंजाब में पिछले साल भेजा था, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया, लेकिन मैं अभी लंबे पैमाने पर वहाँ पर जो है उसको अभी फैला नहीं पाया हूँ। तो 1-2 साल और इसमें टेस्टिंग करूँगा, क्योंकि बीज का मामला है, किसान का खेत न ख़राब हो, उनका उत्पादन न नुकसान हो जाए। तो जब 2-3 बार 4 बार हम जब टेस्टिंग कर लेते हैं तभी जो वहाँ के लिए रिकमेंड करते हैं। तो ये देखा अब आपने कि किस तरीके से चंद्रशेखर जी जो अपने पूरा प्रोसेसिंग प्लांट है बीज का वो चलाते हैं, और इनके बीज आपने देखे कि आसपास के ज़िलों में इनके बीज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बीमारियां नहीं लग रही सर के हिसाब से। जैसे सर ने बताया कि बहुत टाइम से किसान इसका ट्रायल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, इस पर कोई बीमारी नहीं आई है। तो आप लोग भी इन बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सर का नंबर जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से इनसे बात कर सकते हैं, और जो आपको क्वेरी हो, जो आप पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं। अब सर आपसे कुछ और बात करते हैं। जैसा कि एक सवाल मैंने आपसे पूछा था जब ऑफ द कैमरा हम थे, और आपने उसका बड़ा अच्छा आंसर भी दिया था कि छोटे किसानों के लिए आप कुछ बता रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो
सर अगर जैसे छोटे किसान हैं जिन पे 1.5 बीघा 2 बीघा, तो आपने एक तरीका बताया था कि वो जो अपनी कमाई है वो अतिरिक्त भी कर सकते हैं, वो कैसे? मेरा ये मानना है कि किसान का परिवार हो चाहे शहर में रहने वाले सर्विस करने वाले लोगों का परिवार हो, खर्च सबके हैं, बच्चों को सबको पढ़ाना है, दवा दारू सबको करना है, घर सबको बनवाना है। तो जो छोटे किसान हैं, लघु सीमांत किसान हैं, केवल खेती करके अपने को सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मेरा ये कहना है कि खेती के साथ साथ ज़रूर जो है कोई ना कोई व्यापार नौकरी धंधा करें, उद्योग करें, और तब जाके जो है वो समाज के मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं। नहीं तो जो है अभाव में ज़िंदगी जिएंगे, न उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे, न उनके अच्छा इलाज हो पाएगा। तो मैं पूरे देश के किसानों से, हर मंचों से मैं यही कहता हूँ कि खेती के साथ साथ ज़रूर कोई न कोई व्यापार धंधा नौकरी करिए। अगर आपको मुख्य धारा में मिलकर चलना है, लोगों के बराबरी में चलना है, क्योंकि आपका जन्म हुआ है तो आपके अंदर भी कभी इच्छाएँ होगी कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ें, हमारी बच्चों की बेटियों की शादी अच्छी जगह हो, और हम भी तीर्थ व्रत करें, घूमने फिरने जाएं। तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा केवल खेती से करके आपकी जो है इच्छाएँ पूरी नहीं हो सकती। जी, तो सर आपके हिसाब से लोगों को और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए खेती के साथ साथ? मान लीजिए कोई पारंपरिक फसल कर रहा है, पारंपरिक खेती कर रहा है, तो साथ में वो और किस तरीके से खेती कर सकता है ताकि वो एक प्रगतिशील किसान की राह पे चल सके? जैसे खेती के साथ साथ हम लोग जो है फूल की खेती कर सकते हैं, मशरूम की खेती उत्पादन कर सकते हैं, आपके सब्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, कई तरह के जो है सिंघाड़ा की खेती है। इस तरह से किसान जो है केवल खेती पर, धान गेहूं पर आश्रित न कर रह करके इसके विविधीकरण करे उसका जो है, और तब जाके आपको जो है उसमें फ़ायदा होगा। इसमें समूह बना सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं। अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो आप काम को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोई मार्केटिंग करेगा, कोई प्रोडक्शन करेगा, कोई जो है उसमें टेक्निक बताएगा, तो इससे चीज़ें आपकी जो है अब अच्छी होती है। बहुत किसान में हमारे परिचय में हैं जो 10-10 बीघा किराए पर खेत लेकर के किसानों का उसमें करके बहुत ही अच्छा जो है एक प्रॉफिट कमा रहे हैं। बाहर में जाके 10,000 15,000 के ऊपर नौकरी नहीं मिलती है एक सामान्य लेमैन को। उससे अच्छा आप अपने घर रह कर, गाँव रह करके, शुद्ध खाना खा करके, शुद्ध हवा ले करके आप इस तरह से काम करके अच्छा इनकम भी कर सकते हैं। और जो शहरों में आबादी बढ़ रही है, जिससे जो शहरों की हालत जो है विकराल होती जा रही है, जो इस प्लान से, उसको भी रोका जा सकता है। ये हमारा धर्म है कि केवल हम एक जगह केंद्रित न हो करके गांव में रहें, चीज़ों का विकेंद्रीकरण हो और गांव हमारा डेवलप हो जाए। भारत की आत्मा जो है गांव में बसती है। जब तक हमारा गांव संपन्न नहीं होगा, सुखी नहीं होगा, गांव के लोग सुखी नहीं होंगे, तब तक हम भारत के समृद्धि की कल्पना नहीं कर सकते, विश्वगुरु बनने की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए किसानों को डेवलप करना है, शहर के लोगों को बल्कि गांव में जो है लौटाना है कि गांव हमारा जो है उन्नति करे। जी सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि किसानों को मार्केटिंग करने में काफ़ी दिक्कतें आती है, तो वो ऐसा क्या करे कि मार्केटिंग में भी वो एक्सपर्ट बने, किसान होते होते मार्केटिंग गुरु भी बने? देखिए, किसान को पता है कि हमारा गेहूँ 18 रुपये 20 रुपये किलो बिक रहा है, लेकिन वही ITC का आटा जो आशीर्वाद है वो 50 रुपये किलो बिकता है। उसको पूरा गैप पता है कि उसमें पिसाने में कितना खर्च होता है, लेकिन उसकी मजबूरी है। अगर वही किसान अपने प्रोडक्शन को प्रोसेसिंग करे, मार्केटिंग करे, ब्रांडिंग करे, तो शायद उसको जो है उसका जो उत्पादन करता है उसका दुगना फायदा, क्योंकि उत्पादन तो उसका लागत लगा है, लेकिन इसके बाद जो बचेगा उसका जो है 2-3 साल का एवरेज उसको 1 साल मिल जाएगा। तो किसान को अपने चीज़ों का ब्रांडिंग करना चाहिए, प्रोसेसिंग करना चाहिए, और अकेले नहीं कर सके तो समूह बना के करें, लोगों से मिल के करें। और दूसरे एक आजकल देखें कि पूरा देश जो हरित क्रांति आई, इसमें उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में उसमें आवश्यकता भी रही, देश के सामने जो है अन्न का संकट था, भुखमरी थी, तो रासायनिक खाद कीटनाशक का प्रयोग हुआ, लेकिन इसका प्रयोग अंधाधुन हुआ, एक सीमा में न प्रयोग हो करके किसान जो समझे नहीं, अधिक उत्पादन चक्कर में इतना ज़्यादा प्रयोग कर दिया कि हमारी मिट्टी जो है, जो हमारे कार्बन तत्व हैं उनकी वो बहुत कम खराब हो गए, हमारा वायु प्रदूषण हो गया, हमारा जल प्रदूषण हो गया, जो कीटनाशक यूरिया डाई का जो घोल बन के ज़मीनों में गया। तो आज हम लोग का धर्म बनता है कि राष्ट्र के हित में लोग स्वस्थ रहें, इसलिए ऑर्गेनिक खेती पर भी हमको जोर देना है, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना है। लेकिन उसके लिए मैं सरकार से कई जगह मांग कर चुका हूं, आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि इसको प्रमोट करने के लिए, देखिए जब किसान को फायदा होगा तभी किसान ऑर्गेनिक खेती करेगा, जब वही रेट बिकना है तो किसान ऑर्गेनिक खेती की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। तो मेरा ही कहना है कि जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, जैसे बेंडिंग जोन बन रहा है शहरों में, जो गोमती वाले हैं, ठेला वाले, उनको जो है एक जोन बना के दिया जा रहा है, उसी तरह कम हर शहर में 40-50 इस तरह से जो है
किसानों को जो है दुकान अलाट किया जाए, जहाँ के किसान जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी वाले हैं या समूह बना के काम करते हैं, इस क्षेत्र में इनको जो सम्मानित अवार्ड मिला है, उनको वहाँ दुकान अलाट हो। साथ ही साथ शहर के लोगों को कैसे विश्वास होगा कि जो है जो सामान किसान यहाँ बेच रहा है वो शुद्ध ऑर्गेनिक है या जो है रसायन मुक्त है। उसके लिए वहाँ एक सुपर लैब स्थापित हो उसी मार्केट में, क्योंकि उसको अगर शक हो इतना पैसा लगा रहा है, जैसे 20 रुपये किलो गेहूँ है, ऑर्गेनिक गेहूँ की कम से कम 40 रुपये किसान बेचेगा तभी उसको पोसाएगा, तो दुगना दाम दे रहे हैं उपभोक्ता। तो उसको चेक करा लें कि जो गेहूँ हम खा रहे हैं क्या प्योर ऑर्गेनिक है या नहीं है, तब चीज़ें बढ़ेंगी। जब किसान को अच्छा दाम मिलेगा तो किसान भी इसी खेती तरफ आगे बढ़ेगा, और जब उपभोक्ता को जो है विश्वास हो जाएगा कि नहीं जो चीज़ें मिल रही है वो प्योर जो है ऑर्गेनिक है, इसमें कोई रसायन नहीं है, कोई कीटनाशक नहीं, तो वो भी जो है उस मार्केट बढ़ेगा, चीज़ खरीदेगा, वो खा के स्वस्थ रहेगा और किसान को अच्छा पैसा मिलेगा, तो हमारा गाँव भी संपन्न होगा। जी ये थे हमारे साथ पद्मश्री किसान चंद्रशेखर सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।